जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस। व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? जो पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के हर युवा पीढ़ी को, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में 4-5 चीज़ें डिपेंड करता है। जैसे फ्यूचर की प्लानिंग, और अपनी जो इस समय प्रेजेंट टाइम में इनकम है उस पर सेविंग करना, और जो प्रेजेंट टाइम में कुछ खर्च होता है उस पर कंट्रोल करना, और आगे भविष्य में थोड़ा अच्छे से रिकवर कर पाएँ, कोई इमरजेंसी फंड जुटाना, बहुत सारे चीज़ डिपेंड करता है पर्सनल फाइनेंस में। मैं ये सब बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो पहले 5 चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। पर्सनल फाइनेंस में क्या-क्या आता है? सबसे पहला इनकम, सैलरी। अब तुम्हारा इनकम, आय का स्रोत क्या है? सैलरी है, बिज़नेस कर रहे हो या फिर कहीं से भी आय ला रहे हो, जुटा रहे हो। उसके बाद दूसरा नंबर पर है एक्सपेंस, खर्चा। अब खर्चा तो करना पड़ेगा भाई। भाई कमाते किस लिए हो? अब उतना भी खर्चा नहीं करना है जितना मतलब लिमिट क्रॉस कर दो, तुम्हारे भविष्य खराब हो जाए। तो इसी सब बारे में बात करने वाले हैं। पहले आप सुनिए। तो पहला हो गया इनकम, दूसरा हो गया एक्सपेंस मतलब खर्चा। जैसे घरेलू खर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। मतलब बिजली का बिल हो गया, राशन हो गया, और समाज भी देखना है, इन्विटेशन आ गया कहीं तो वहाँ पर भी जाना है, पेट्रोल वगैरह-वगैरह बहुत सारे जो घरेलू खर्चा होते हैं, तो मतलब खर्चा होता है, ठीक है? दूसरे नंबर पर खर्चा। अब तीसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बचत, सेविंग। अब सेविंग तो ज़रूरी है, भाई पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं, बट अगर तुम एक इंसान हो तो सेविंग ज़रूरी है। अगर जो सेविंग बचत नहीं करता है, क्योंकि चाणक्य ने ये बोला था, जो अपने आय का बचत नहीं करता है ना, और मनुष्य नहीं पशु के समान होता है। तो तीसरे नंबर पर बात आ गई सेविंग की। भाई तारीख खत्म नहीं हुआ, अब यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो, क्योंकि इतना तो हर कोई कर लेता है, एक सामान्य पर्सन कर लेता है, बट अब लाइफ स्टार्ट हो रही है। चौथे नंबर पर पॉइंट क्या आता है? इन्वेस्टमेंट, निवेश। अब तुम ये सब तो हर कोई करता है यार, सामान्य आदमी भी कमाता है, खर्चा करता है, थोड़ा बहुत बचत कर लेता है, लेकिन चौथे नंबर पर पॉइंट शुरू होती है असली जिंदगी। वहीं से आप एक बड़ा आदमी बनने का सपना देख सकते हो, क्योंकि पैसे तो हर कोई कमाता है, बचत तो थोड़ा बहुत हर कोई कर लेता है, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट, निवेश करके पैसे को बढ़ा नहीं पाता है ना हर कोई। वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चौथे नंबर पर हो गया इन्वेस्टमेंट। अब पाँचवें नंबर पर क्या हो गया? पाँचवें नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सिक्योर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस एंड प्लानिंग, मतलब जीवन बीमा का नाम सुने होंगे आप। तो जीवन बीमा भी ज़रूरी है अपने लाइफ का, अपने बॉडी के लिए, जीवन के लिए, फैमिली के लिए। तो इन 5 चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। अब 5 चीज़ों को लेकर एक अच्छा-सा रूल क्या है? मैं 50-30-20 का रूल बताने वाला हूँ। 50-30-20। अब 50-30-20 का रूल क्या है? आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट वीडियो होने वाला है। मतलब अपने लाइफ के लिए, ना कि बड़ा है, मतलब 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, या मतलब टाइम के हिसाब से बड़ा नहीं है, लेकिन अपने लाइफ के लिए बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है। तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? अब 50-30-20 का नियम मैं इन पाँचों चीज़ों पर लागू करता हूँ। अब 50 का नियम क्या है? पहले सुनिए 50। तुम्हारा इनकम क्या है? उसको देखिए, उसका 50% तो समझ लो घरेलू खर्चा में लगेगा। तुम्हारा जो भी समाज में खर्चा लगता है, जो भी मतलब दिनचर्या में खर्चा लगता है, फैमिली से लेकर बिजली बिल वगैरह-वगैरह और कोचिंग वगैरह, स्कूल टाइम, लड़कों की फीस वगैरह, बहुत सारी चीज़ जो खर्चा होता है वो आप समझ गए होंगे। तो आपने इनकम का 50% से ज़्यादा खर्च मत करिए। ये 50%, 50-30-20 का नियम बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अब दूसरे नंबर पर बात करने वाला हूँ 30 का नियम। अब 30 का नियम जो है, अपनी थोड़ा बहुत शौक भी पूरा करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि कमाते किस लिए भाई? अब शौक भी तो होता है कुछ, लेकिन ये शौक अनिवार्य नहीं है, वो खर्चा अनिवार्य है, कंपल्सरी है, जो 50 का नियम बताए हैं। बट ये 30% जो है ना, जो 30 का नियम है, ये कंपल्सरी नहीं है, ये तुम्हारी एक ऑप्शनल है। अगर तुम अच्छा लाइफ सुधारना चाहते हो भविष्य में, तो अपनी इच्छाओं का दमन कर सकते हो, लेकिन उतना भी नहीं कि अपना मतलब कुछ शौक भी ना पूरा कर पाओ। तो ये 30 का नियम ये लागू होता है कि अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए ही 30 बनाया गया है, बट इसको तुम ऑप्शनल में ले सकते हो। अगर अपनी अच्छा लाइफ बनाना है, तो इस 30 में से कुछ बचत करके अभी जो बताने वाला हूँ 20 का नियम, उसमें आप डाल सकते हो, ठीक? तो पहले नंबर पर हो गया 50 खर्चा, वो तो ज़रूरी है भाई, वो तो कंपल्सरी है, खर्चा होगा ही। अब सैलरी का 30% जो अपनी इच्छाएँ हैं, शौक पूरा करने के लिए, तो ये भी चलो हो गया, मान लिया। अब जो बचा है 20%, यही 20% तो ज़िंदगी की सँवारने वाली है। इसी 20% को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तुम्हें समझना, इस वीडियो में आए हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आप अचीवमेंट करके जाओगे। अब इस 20% को आप क्या करोगे? भाई कमाई हो गया, मतलब खर्चा हो गया, अपनी इच्छाएँ पूरा कर ली। बट 20% अपना बचा कर रखिए, कम से कम 20% अपने इनकम का इन्वेस्टमेंट करिए कहीं भी। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करोगे, निवेश करोगे, तभी तो कुछ होगा, तभी तो लाइफ अपनी फ्यूचर अपनी प्लानिंग कर सकते हो ना। कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो फिर भाई खर्चा कैसे करोगे? भाई निवेश करना बहुत ज़रूरी है आजकल के लाइफ में, ठीक है? तो अपने इनकम का 20% बचा कर रखिएगा और उसको इन्वेस्टमेंट करिएगा, ताकि आगे बढ़ सको।
समझ गए? जैसे कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? निवेश निवेश मैं कह रहा हूँ, लेकिन निवेश कहाँ करो? देखो मैं बता रहा है। आप रियल एस्टेट में जा सकते हो, ठीक है? रियल एस्टेट क्या होता है? आप समझिए एक छोटा-सा प्लॉट ले लो, चलो मान लिया 2 लाख का प्लॉट दिए, उसको तुरंत बाउंड्री करा दो, ठीक है? तुम्हारा 2.5 लाख रुपया आया कम से कम, जस्ट तुम 5 महीने के बाद अगर बिक्री करोगे 1 साल बाद वो डबल देगा। तो ऐसे-ऐसे आप सोच सकते हो, आप भी अच्छे मतलब बुद्धिजीवी प्राणी हो, ठीक है? कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट पर ज़रूर फ़ोकस कीजिएगा। तो ये हो गया पर्सनल फाइनेंस का पूरा एकदम जो है पूरा ब्यौरा। तो आप समझ गए होंगे और कैसा लगा वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपकी क्या थिंकिंग है इस वीडियो के बारे में, अपने लाइफ़ के बारे में, अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, ओके? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।